हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिससे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर, या फिर आप बोल सकते हैं रेलवे एक्सीडेंट के ऊपर। और इसमें जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं, आपको पास्ट टेंस के, प्रेजेंट टेंस के, फ्यूचर टेंस के और काफ़ी सारे मॉडल्स भी इसके अंदर देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। रेलवे एक्सीडेंट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रेन एक्सीडेंट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज। तो रेलवे यानी कि रेल का जो एक्सीडेंट होता है, जो दुर्घटना होती है, इज मीन्स है वेरी यानी कि बहुत, कॉमन यानी कि सामान्य, बहुत सामान्य है, या फिर आप बोल सकते हैं कि बहुत आम है, जैसे कि नॉर्मली होता रहता है। दीज डेज यानी कि इन दिनों। तो रेल की जो दुर्घटना है वो इन दिनों बहुत सामान्य है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि इन दिनों रेल की जो दुर्घटना है वो बहुत सामान्य है। हाउएवर, हालांकि, इट कैन बी गेस्ड, ठीक है, इट कैन बी गेस्ड। कैन बी का मतलब होता है हो सकता है, गेस्ड का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे अनुमान लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कैन बी का मतलब हो सकता है, ये प्रेजेंट के साथ में पास्ट आ रहा है, यानी कि पास्ट में वो चीज़ हो चुकी है और अभी भी हो रही है, इसीलिए इट कैन बी गेस्ड, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। दैट की व्हेन थाउजेंड्स ऑफ ट्रेन्स, जब हजारों ट्रेन रन ओवर, रन ओवर का मतलब क्या होता है? कुचल कर निकालना, किसी भी चीज़ को कुचल के निकलना। किस चीज़ को कुचल कर निकलना? द रेल ट्रैक, रेल की जो ट्रैक होता है, जो रेल की जो पटरी होती है, जब उसको वो कुचल करके निकलती है हर एक दिन, प्रत्येक दिन यानी कि एवरी डे, प्रत्येक दिन जब वो कुचल कर निकलती है। एंड और सम मिशैप समटाइम्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट, तो कुछ जो दुर्घटनाएं होती हैं, मिशैप्स मतलब होता है दुर्घटना होना, ठीक है, एक्सीडेंट का मतलब भी दुर्घटना होता है। तो कुछ जो दुर्घटना होती है समटाइम्स यानी कि कभी कभी, कैन नॉट बी रूल्ड आउट, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो जब रेलवे ट्रैक जो है, हजारों गाड़ियां जो है वो उसको कुचल करके निकलती हैं, तो कभी कभी जो है कुछ दुर्घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। एक्सीडेंट में अकर ड्यू टू सम, एक्सीडेंट्स यानी कि दुर्घटनाएं जो होती हैं वो हो सकती हैं किसी चीज़ के कारण, ठीक है। अकर यानी कि वो होती हैं, अकर मीन्स होता है किसी चीज़ का होना, कि वो हो सकती हैं ड्यू टू सम मैकेनिकल फेलियर, कुछ जो यांत्रिक जो फेलियर होते हैं, जो यांत्रिक असफलताएं होती हैं, उनके कारण वो हो सकते हैं। बट लेकिन, ऑफन यानी कि अक्सर, दे अकर ड्यू टू ह्यूमन एरर, लेकिन, बट लेकिन अक्सर वे होती हैं, अकर मीन्स होना, ड्यू टू मीन्स के कारण होती हैं वो, ह्यूमन एरर यानी कि मानव की त्रुटि के कारण, यानी कि मानव की गलती के कारण वो होती हैं। द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे यानी कि कल से पहले का जो दिन था, कल यानी कि बीता हुआ कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, बीते हुए कल से जो पहले का दिन था। अ हॉरिबल एक्सीडेंट टुक प्लेस बिटवीन टू ट्रेन्स, अ हॉरिबल एक्सीडेंट, एक भयंकर या फिर एक भयानक दुर्घटना ने टुक प्लेस, स्थान लिया, ठीक है। टेक प्लेस मतलब स्थान लेना, ये हमारी फ्रेजल वर्ब होती है कि किसी चीज़ का स्थान लेना या ऐसा होना, ठीक है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि ऐसा हुआ। बिटवीन टू ट्रेन्स, दो ट्रेनों के बीच में एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, दो ट्रेन्स जो थी उनके बीच में एक्सीडेंट हुआ। नियर द लॉक रेलवे स्टेशन, जो लॉक रेलवे स्टेशन था उसके पास में दो एक्सीडेंट के बीच में, दो ट्रेनों के बीच में एक्सीडेंट हुआ। इट सो हैपेंड, ऐसा इसलिए हुआ, दैट की, ऐसा इसलिए हुआ कि द राजधानी एक्सप्रेस वॉज कमिंग एट फुल स्पीड, जो राजधानी एक्सप्रेस थी वो आ रही थी, वॉज कमिंग यानी कि वो आ रही थी, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। एट फुल स्पीड, वो अपनी फुल गति पे यानी कि पूरी गति से आ रही थी। इट वॉज अ थ्रू ट्रेन, ये एक ट्रेन का माध्यम है। एंड और वॉज दस, और थी दस नॉट टू स्टॉप एट दिस स्टेशन, और वो स्टेशन पर नहीं रुकती थी, इस प्रकार वो स्टेशन पर जो है वो नहीं रुकती थी, क्योंकि वो जो ट्रेन थी वो स्पीड से चलने वाली थी और वो स्टेशन पर नहीं रुकती थी। द स्टेशन मास्टर गेव द रॉन्ग सिग्नल, जो स्टेशन मास्टर था उसने क्या किया, उसने दिया, क्या दिया, गेव मतलब देना, द रॉन्ग सिग्नल, उसने गलत सिग्नल दिया। एंड और द राजधानी एक्सप्रेस रीनेम्ड इनटू द पैसेंजर ट्रेन, जो राजधानी एक्सप्रेस थी जिसको रीनेम्ड करा गया था, यानी कि उसका नाम बदल कर लिखा गया था, या उसकी जगह कुछ और रखा गया था, इनटू द
पैसेंजर ट्रेन, जो पैसेंजर ट्रेन थी जिसका नाम राजधानी एक्सप्रेस बदल कर लिखा गया था, विच वॉज अप्रोचिंग द स्टेशन, जो कि वॉज मीन्स थी, अप्रोचिंग यानी कि पहुंच रही थी, द स्टेशन जो स्टेशन पर पहुंच रही थी, फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, फ्रॉम मीन्स से द अपोजिट डायरेक्शन यानी कि जो दूसरी दिशा से स्टेशन पर पहुंच रही थी। द टू माइटली इंजन, ठीक है, द टू माइटली इंजन स्ट्रक ईच अदर लाइक टू fearful डेमोन्स। द टू माइटली इंजन्स जो थे, जो बहुत ही शक्तिशाली इंजन थे, माइटी मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, माइटी राजू आता था ना, आप लोगों को पता ही होगा, छोटे बच्चे बहुत देखते हैं, इनके शक्तिशाली जो इंजन्स थे वो स्ट्रक हुए ईच अदर, स्ट्रक मतलब होता है एक दूसरे को उन्होंने मारा, एक दूसरे को उन्होंने चोट मारी, बहुत झटके से उन्होंने एक दूसरे को चोट मारी, जो इंजन थे उन्होंने, लाइक टू fearful डेमोन्स, लाइक मतलब उनकी तरह, किसकी तरह, टू दो fearful डेमोन्स की तरह, दो भयानक राक्षसों की तरह उन्होंने एक दूसरे में चोट मारी, या फिर कहते हैं ना बहुत तेज से वो भिड़ गई एक दूसरे से, जो उसके इंजन थी। बोथ ऑफ देम वर स्मैश्ड एंड द ड्राइवर एंड क्लीनर्स, बोथ ऑफ देम वो दोनों जो थे, वर मीन्स थे, स्मैश्ड वो दोनों चकनाचूर हो गए, जो इंजन थे वो दोनों चकनाचूर हो गए। स्मैश करना मतलब किसी भी चीज़ को कूट के कुचल देना, मतलब चकनाचूर कर देना। एंड और द ड्राइवर और जो क्लीनर्स थी, जो वाहक चालक था, वाहन चालक जो था और जो क्लीनर था, ऑफ बोथ ऑफ देम वर किल्ड ऑन द स्पॉट, वो जो दोनों लोग थे वो किल्ड यानी कि वो मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, ऑन द स्पॉट उसी स्थान पर या उसी जगह पर उनकी मौत हो गई। टू बोगीज ऑफ द राजधानी एक्सप्रेस वर डिस्ट्रॉयड, दो बोगियां जो थी राजधानी एक्सप्रेस की वर डिस्ट्रॉयड यानी कि वो भी नष्ट हो गई थी, ठीक है, वो भी नष्ट हो गई थी। वाइल जब टूरिंग फ्रंट बोगीज, जो पर्यटन थे फ्रंट टूरिंग मतलब क्या होता है, पर्यटक जो थे, जो देखने के लिए आए हुए थे, गाड़ियों में जो बैठे हुए थे, फ्रंट बोगीज के जो थे, ऑफ पैसेंजर जो उसके यात्री थे, ट्रेन ऑल्सो मेट द सेम फेट, वो भी उसी किस्मत में जाकर के लगी। फेट का मतलब होता है किस्मत, उसकी भी वैसी ही किस्मत थी, मतलब उसकी जो दो सामने की बोगियाँ थी वो भी उसी तरीके से नष्ट हो गई, उसकी भी वैसी ही किस्मत थी। आई होप ये टॉपिक जो है आपको पसंद आया होगा। अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसी से रिलेटेड है ये, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कार एक्सीडेंट के ऊपर आपने टॉपिक बनाया बट ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर नहीं बनाया है, कई बार एग्जाम्स में ये भी आता है। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, ईजी है, कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं मैम मुझे नहीं आता है, नहीं आता इसीलिए नहीं आता क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें अपने आप से आएंगी, किसी के सिखाने से नहीं आएंगी, खुद से प्रैक्टिस करने से आएगी, सिखाने वाला सिखा के चला जाएगा। तो आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। फर्स्ट है हॉरिबल यानी कि भयानक, सेकंड वर्ड है स्मैश्ड चकनाचूर कर देना, एंड थर्ड है डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट कर देना। इन तीनों से सेंटेंस बनाइए, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट है अकर, सेकंड है फेलियर एंड थर्ड है स्ट्रक। अकर, फेलियर और स्ट्रक। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स पे आ रहे हैं कि मैम एक डिक्टेशन की वीडियो अलग से बनाइए, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं कैसे बनाऊँ। अगर आपको लगता है कोई तरीका आपके पास में है कि डिक्टेशन की वीडियो इस तरीके से बना सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।